नमस्कार दोस्तों। ये मॉडर्न हिस्ट्री का 7वां लेक्चर है। अगर आप 1 से 6 तक लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आप आज सिख धर्म से जुड़े हुए जो गुरु नानक है, जितने भी इसके अनुयायी थे, आज 10 को बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद आपको एनसीईआरटी का भी फाउंडेशन बैच लाऊंगा मैं, जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अगर आप लोग का साथ मिला तो मैं बिल्कुल 6ठी से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, शॉर्ट में नोट्स बना के दोस्तों। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर, क्योंकि आप बीपीएससी के देख रहे जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको बिना एनसीईआरटी का कल्याण नहीं होगा। आप इतने झंझट पालने से बेहतर है कि एक बार आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए। आप इतना तो रिक्वेस्ट मान ही सकते कि एक बार पढ़िए। आप कम से कम साइंस पढ़िए, हिस्ट्री तो पढ़ ही लीजिए, ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट आप एनसीईआरटी पढ़िए ना बस। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की मुझे नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है। 3 सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि 30 क्वेश्चन साइंस से आता है, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है बीपीएससी में प्री में, और ज्योग्राफी में से 10-15 क्वेश्चन आता है। तो 3 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए बस, सफिशियंट है। और सारा मैं बिहार स्पेशल वगैरह सारा आप कराऊँगा अभी। अब 2-2, 3-3 लेक्चर डेली आएगा। तो दोस्तों आज गुरु नानक है, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसका तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक कब से कब था? 1469 से 1539 तक रहा था। गुरु नानक कब से कब रहा था? तो 1469 से 1539 तक। जन्म कहाँ हुआ था इसके? तलवंडी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर डेरा बाबा। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो करतारपुर डेरा बाबा। पिता का नाम क्या था? कालजू। माता का क्या नाम था? तृप्ता। आज सिख धर्म खत्म हो जाएगा। आपको जितने भी सिख धर्म से जुड़े हुए गुरु थे सबको आज खत्म हो। इम्पोर्टेंट मैं ये एस के पांडे का निचोड़ है दोस्तों। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पत्नी का नाम सुलक्षणी था और जाति खत्री थे। उपाधि क्या इसको मिला था? हजरत रबुल मजीज। उपाधि मिला था हजरत रबुल मजीज का। गुरु नानक इब्राहिम लोदी का समकालीन थे। गुरु नानक किन के समकालीन थे? इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इसने अपने एक शिष्य लाना को उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। अंगद है। इसके बाद अंगद आ जाता है। अंगद कब से कब तक शासन किया? तो 1539 से 1552 तक, याद रखिएगा। गुरु अंगद क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बीपीएससी का ये तो जौन है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म, इसे एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं हिसाब से लपेट ही देते हैं, इसलिए तीनों को आप अच्छे से पढ़िए। गुरु अंगद भी खत्री जाति के थे। गुरु नानक द्वारा चलाया गया लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने नियमित किया था। तो गुरु नानक द्वारा चलाया गया लंगर व्यवस्था को नियमित मतलब रेगुलर किसने कर दिया? नियमित गुरु अंगद ने कर दिया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया किसने? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। इसके बाद कौन आ जाता है? अमरदास आ जाता है। अमरदास कब तक था? तो अमरदास का शासन था 1552 से 1574 तक। कब से कब तक था? 1552 से 1574 तक। अमरदास अकबर के समकालीन थे। एक किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। इसने अपने गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकते हैं। इसने शुरू किया है कि बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकते। इसमें 22 गद्दियों की स्थापना की। क्या की इसने? 22 गद्दियों की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर ने उनसे मिलने स्वयं गोविंदवाल गया था। मुगल सम्राट अकबर ने इनसे मिलने स्वयं कहाँ गया था? गोविंदवाल गया था। अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ जमीन दी। अमरदास का दामाद रामदास था, जो उसका उत्तराधिकारी आगे चलकर बना। अमरदास का उत्तराधिकारी बना रामदास।
रामदास का शासनकाल कब से कब था? 1574 से 1581 तक। कब से कब रहा था? 1574 से 1581 तक। अकबर ने ही 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। कितनी जमीन प्रदान की थी? 500 बीघा। इसने अमृतसर नामक शहर बसाया था। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। इसने अपने ही तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रामदास का तीसरा पुत्र कौन था? अर्जुन था। याद रखिएगा। इसने गुरु का पद पैतृक बना दिया और अमरदास जी ने, किसने? गुरु का पद पैतृक किसने बना दिया? अमरदास जी ने बना दिया। इसके तीसरे पुत्र कौन थे? अर्जुन थे। इसके अपने पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अर्जुन देव आ जा रहा है। अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। कब? 1581 से 1606 ईस्वी तक अर्जुन देव का शासन रहता है। 1581 से 1606 ईस्वी तक। अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता था। अर्जुन देव को क्या कहा जाता था? सच्चा बादशाह कहा जाता था। रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। 1589 में इसने हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। 1589 में इसने हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।